रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी नहीं लानी चाहिए ये चीज़ें। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच का अटूट संबंध का त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाइयों से हमेशा रक्षा का वचन लेती है। साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार मात्र नहीं है, ये भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया भी है। यह त्यौहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधकर और मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रारंभ सुबह 5:53 पर होगा। उनके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल के भद्रा को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक का आरंभ 19 अगस्त को शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा। ऐसे में इस पंचक को अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। इसके अलावा 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए 7:38 का समय आपको मिलेगा। साथ ही इस साल 2024 में रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शोभन योग पूरे दिन रहेगा। वहीं संवाद सिद्धि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक रहेगा। वहीं रवि योग 5:53 से 8:10 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज़ें भूल कर भी अपने ससुराल नहीं लेकर आनी चाहिए। नंबर 1, कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और किसी को उपहार में देना भी अच्छा लगता है। कांच का इस्तेमाल बर्तनों या फिर सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन का कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज़ उपहार में नहीं देनी चाहिए जिससे उसके रिश्ते पर दरार पड़ सकती हो। नंबर 2, आचार। विवाहित महिलाएं जब भी मायके से ससुराल जाती हैं तो माता पिता अपने बेटी के लाड प्यार में तोहफे में बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें वे अपने बेटी को देते हैं, जैसे चावल, आटा, मिठाइयाँ, नमकीन, पापड़, अचार आदि। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें बेटी के ससुराल भेजना अशुभ माना गया है। उनमें से एक चीज़ है आचार। जी हाँ, आचार लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से ससुराल लेकर ही जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। वेद शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार बेटी को कभी भी आम, नींबू, मिर्च या किसी भी तरह का अचार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वाले को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी भी सुखी नहीं रह सकती। उसको मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल में किसी न किसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। वहीं मायके पक्ष में माता पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पैसों की तंगी भी बनी रहती है। इसीलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को आचार नहीं देना चाहिए।
नंबर 3, नमक। जब बेटियां मायके से ससुराल जाती है तो उनका धर्म क्या होना चाहिए? घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बातचीत करना और जो भी रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है उस सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन के रूप में बदल सकता है। इसीलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। बेटी का अपने मायके से ससुराल में नमक ले जाने से ससुराल वालों के साथ कभी भी संबंध सही तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसीलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान नहीं देना चाहिए। पर 4, गैस चूल्हा। रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करती है। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसीलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उन्हें गैस चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने मायके से गैस चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर पड़ता है। ऐसा करने से महिला नई परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीज़ों को दे सकते हैं। नंबर 5, झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीज़ों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे सुखद जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। इसीलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देनी चाहिए। नंबर 6, काले कपड़े। कभी भी अपनी बेटी की शादी में उपहार के रूप में आप काले कपड़े नहीं दें। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत होता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नंबर 7, धारदार चीज़ें या माचिस। बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि धारदार चीज़ें या माचिस ऐसी कोई भी चीज़ अपनी बेटी को न दें। तो ये थी वो चीज़ें जो महिलाओं को अपने मायके से ससुराल नहीं लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।